मेरे समस्त दोस्तों को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तहे दिल से नमन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब। आज का जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो है त्यौहार होली के उपलक्ष्य में। अभी रिसेंट में होली गई है और होली के टाइम पर जो दुर्व्यवहार, दुराचरण, कुकर्म, दुष्कर्म, जो ये इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, वो बहुत सोचनीय विषय है ये कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जिसके उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है ताकि हम बुराई को पहचान सके और बुराई का अंत कर सकें। लेकिन उस उपलक्ष्य के दिन में ही लोगों में इतनी दुराप प्रवृत्ति, एक हीनता, एक दुष्कर्म, एक आचरणहीन, संस्कारहीन, ऐसी जो मनोवृत्ति बनती जा रही है वो बहुत ही घिनौनीय है, घिन्ना का विषय है। दोस्तों, असल बात तो ये है कि आने वाले वंश या आज के वक्त में जो हमारे हम उम्र के लोग हैं, साथी हैं, मित्र हैं, या जो हमसे छोटे बच्चे हैं, या आज का माता पिता अपने बच्चों को ये कहानी नहीं बता पाता कि ये त्यौहार किस उपलक्ष्य में है। त्यौहार केवल एक यादगार है कि इस दिन, इस वक्त ये घटनाएं घटी थी, और जो घटना घटी थी उस विषय में उसकी कमियों का पता लगाना, उस फेलियर का पता लगाना, असफलता का पता लगाना, बुराइयों का पता लगाना कि ये बुराई हैं और इन बुराइयों का परिणाम ये घटना घटी है, ये आवश्यक होता है। किसी भी घटनाक्रम की जानकारी लेने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लक्षित, उद्देशित कारण होता है कि हम उस बुराई को समझ सकें, उस बुराई को त्याग कर सकें। जब जब किसी बुराई का अंत होता है तो वो बुराई एक नई बुराई का जन्म देती है जो षड्यंत्र होती है, और जो इंसान बुराई को ना समझकर और उस षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, वो इंसान अपने जीवन को, अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ ही गवा बैठता है। ये 100% सत्य है, कठोर है, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए और माननी चाहिए, क्योंकि जब बुराई अंत होती है तो अंत होती हुई बुराई एक नई बुराई को जन्म देती है ताकि उसकी बुराई चलती रहे, और इंसान उस बुराई को ही नहीं समझेगा और उस षड्यंत्र को ही नहीं समझेगा और उस षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा तो अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर देगा। दोस्तों, मैं इस होली के उपलक्ष्य में ही इस होली की कथा को ही आपके सामने, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, ताकि नया वंश, जो आने वाली संतान है, आने वाला वंश है, या आज के वक्त का मेरा हमसफ़र साथी है, मेरी उम्र के साथी हैं, या हमारे बुजुर्ग साथी भी क्यों ना हो, अगर इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं तो वो सुन करके, जान करके वाकिफ़ हो जाएगा। दोस्तों, एक हिरण्यकश्यप नाम का दानव था, राक्षस था। राक्षस क्या होता है? जो जिसकी मनोवृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति एक कुकर्म के लिए ही अग्रसित रहती है, उसमें अभिमान होता है, उसमें नियमों को तोड़ने की आसार, आशंकाएँ ज़्यादा होती हैं, उसमें कैसे भी दुराचार कर करके अपने मनोभाव को, अपनी प्रवृत्ति को इतना प्रबल कर देता है कि वो कोई भी दुराचार करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। वो मांसाहार, मद मांस, मद पान से अपने को आनंदित महसूस करता है, यानी कि जिसके आचरण में
नियति को तोड़ने के लक्षण हों, दुराचार करने की उसके मनोभाव हों, और किसी भी कुकर्म करने के लिए वो स्वतंत्र महसूस करे, जो उसके मन में आए कर बैठे। वो किसी भी एक असहाय लोगों को परेशान करने के लिए आनंद महसूस करे, वो मद का सेवन करता हो, मांस का सेवन करता हो, ऐसे आचरण से ग्रस्त इंसान राक्षस प्रवृत्ति के थे। पुराने इतिहास में, पुरानी कथाओं से पता चलता है कि मानव शरीर, मानुष देह, प्राणी, दो प्रवृत्ति होती थी, एक अच्छे विचारों वाले, एक बुरे विचारों वाले। जो अच्छे विचारों के इंसान होते हैं वो अपनी प्रवृत्ति को अच्छा रखते हैं, सहयोग की भाव रखते हैं, मन मंथन नियति से, सदाचार से, आचरण से, नियति से, सिद्धांतों का पालन करने से, वो भक्ति आराधना पूजा साधना करने से वो अपने मनोभाव को एक अच्छे ढंग से, सुयोजित ढंग से व्यवस्थित रखते हैं और अपने जीवन को सफल करने के इस शैली को अपनाकर निरंतर चलते रहते हैं। तो दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की, स्तुति की, साधना की, उसने तपन किया और उसका परिणाम हुआ, भगवान ने उससे पूछा कि बोलो वत्स, आपको क्या वरदान चाहिए। तो उसने अपने वरदान को मांगने से पहले भगवान को वचनबद्ध किया। वचनबद्ध करके उन्होंने बताया कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, आसमान में मरूं ना ज़मीन पर मरूं, और कोई नर मारे ना पशु मारे। ऐसा विचित्र और अनोखा वरदान पाकर वो अपने घमंड से, अपने अभिमान से वशीभूत हुआ प्राणी इतना आक्रोशित हो गया कि अपने राज्य में उसने घोषणा कर दी कि कोई भी प्राणी तीनों गुणों की भक्ति नहीं करेगा, न ब्रह्मा जी की, ना विष्णु जी की, न किसी महादेव की। जो भी कोई साधना करेगा, आराधना करेगा, पूजा करेगा तो वो मेरे नाम की करेगा, क्योंकि मुझे वरदान मिला है और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, भुजाओं की ताकत से संपन्न हूँ। मेरे राज्य में कोई भी किसी भी देव की पूजा नहीं करेगा। उसका कठोर नियम था ये, उसका संविधान जो उसने घोषणा की अपने राज्य में कि मुझको छोड़कर किसी की पूजा नहीं करनी है, आराधना नहीं करनी है, साधना नहीं करनी है। जो कोई भी अगर किसी देव की भक्ति करता मिला तो उसका दंड रहेगा मृत्युदंड। इतना कठोर घोषणा करने के बाद उसने अपने राजस्व में ये घोषणा की कि हर किसी को मेरी भक्ति करनी है, मैं भगवान हूँ। तो दोस्तों, उसने अपने राजस्व में इस घोषणा के बाद में हर एक प्राणी त्राही त्राही से त्रस्त होकर, परेशान होकर व्याकुल था कि वो अपनी आराधना साधना पूजा करने में वो पाबंदित था, तो उसको हिरण्यकश्यप की ही पूजा करनी पड़ती थी। हर एक पुजारी, प्रीस्ट, साधु, संत, वैरागी, सन्यासी, कोई भी प्राणी खुश नहीं था। और जिस इंसान ने इतना कठोर नियम बनाया, उसी के कुल में, उसी के वंश में, उसी की पत्नी अयाधु के गर्भ से उसका ही वंश शुरू हुआ, भगत प्रहलाद से। दानव राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र अयाधु के गर्भ से जन्म लिया, वो भगत प्रहलाद अपने बाप के संविधान को तोड़कर वो भगवान हरि की भक्ति करता है। और जिसने अपने राजस्व में ये घोषणा कर रखी है कि मेरे को छोड़कर, मुझे छोड़कर किसी भी इंसान ने, किसी भी प्राणी ने किसी भी देव की पूजा नहीं करनी है। जिसको पूजा आराधना साधना करनी है तो मेरे नाम की करनी है। और उसी के कुल में, उसी के वंश में, उसी के घर पे जो उसके नियम का उल्लंघन करने वाला था प्रहलाद भगत, तो ये उसके मुंह पर तमाचा था, उसका अपमान था। और इस अपमान का प्रतिशोध वो लेना चाहता था। वो अपने पुत्र को ही मृत्युदंड देने के लिए उसी की घोषणा कर देता है। वो बार बार प्रयत्न करता है अपने पुत्र को ही मृत्युदंड देने की, लेकिन श्री हरि उसको
हर एक पल उसके रक्षक बनकर आते हैं और उसको मृत्यु से बचाते हैं, उसके सहायक बनते हैं, रक्षक बनते हैं। तो ये कहानी, ये संवाद इस होली के उपलक्ष्य में है कि हिरण्यकश्यप ने, उसने अपनी दुर्इच्छा से साधना की और साधना करके वरदान हासिल किया। उस वरदान का अभिमान और अहंकार इतना हुआ कि उसने पूजा आराधना साधना की विधि को तोड़ दिया और अपने नाम की भक्ति और भगवान बन बैठा, अपने नाम की भक्ति शुरू करवा देता है। तो दोस्तों, उस परिवार में प्रहलाद भगत का आना और उसके नियमों का खंडन करना और हिरण्यकश्यप के द्वारा अपमानित महसूस करना और उसका प्रतिशोध लेकर उसको मृत्युदंड देना, ये उसका स्वभाव था। हर बार मौत की सज़ा सुनाकर उसको मृत्युदंड देने की कोशिश में परास्त हुआ। भगवान श्री हरि ने उसकी मदद की। करने वाला तो पूर्ण परमात्मा होता है। करे करावे साईं आओ मन में लहर उठा, दादू सरदड़ जीव का वो आप बगल हो जा। वो पूर्ण परमात्मा किसी भी भगत पर आँच नहीं आने देता। पूर्ण परमात्मा शक्ति कोई और है, निराली है, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार। वो पूर्ण परमात्मा कोई और है जो सनातन धाम में सनातन परमात्मा है। लेकिन इस मृत लोक में जो त्रिलोकीनाथ हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, लोग इन्हीं को सब कुछ मानकर, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक समझकर उसी की भक्ति करने में, इस षड्यंत्र में उलझे हुए हैं। किसी भी साधक को, किसी भी जीव को इस मर्त लोक में बांधे रखने का ये एक मूल कारण है कि उसको असल भक्ति से वंचित कर देना, उनको उन मजबूत नियमों से दरकिनार कर देना। अब देखिए कि त्रिलोकीनाथ, हर कोई बोलता है त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों के नाथ, तीन लोकों के स्वामी, तीन लोकों के भगवान। जब हम उनके वर्ण, उसके वर्ड्स, उसके शब्द में ही उसकी शक्ति की एक सीमितता दिखाई देती है, फिर भी हमारे मन में ऐसे विचार बने हुए हैं कि किसी भी ऋषि जन के द्वारा भगवानों की स्तुति इतनी प्रबल तरीके से की गई है, स्तुति करते करते, उनकी स्तुतियों को सुनते सुनते हम ऐसे अपने मन को दृढ़ कर चुके हैं कि यही सर्वस्वा है, यही सर्वशक्तिमान है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से ऊपर माता दुर्गा है, माता दुर्गा जी से ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म से ऊपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म से भी ऊपर पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। वो खुदा, ईश परमेश्वर, वो अलग है, सर्व सुखदाता। यहाँ पर इंसान चंद फायदे को देखकर आनंदित महसूस होता है, लेकिन ये तुच्छ है, ये नश्वर है। लेकिन वो अविनाशी परमात्मा, अविनाशी धाम, अविनाशी सुख अलग है। तो दोस्तों, जो यहाँ का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का शिकार होकर के उस बुराई से अंत हुई नई बुराई और नया षड्यंत्र में इंसान फंसकर अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर देता है। अंततः हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मृत्युदंड देते हैं और उसके लिए वो हर कोशिश कर चुका है, लेकिन उसमें हर कोशिश में नाकाम हो चुका है। लेकिन उसकी बहन होलिका अपने भाई को बोलती है कि भैया, मेरे को वरदान मिला है, मैंने अग्निदेव की आराधना, पूजा, साधना की थी और उसका परिणाम मेरे को वरदान मिला है कि अग्नि मेरे को तपन नहीं दे सकती। तो मैं इस वरदान का, उस जादुई उस चद्दर का इस्तेमाल करके मैं एक चिता पर विराजमान होंगी और प्रहलाद को अपने भुजाओं में रखूँगी। तो अग्नि मेरे को तपन नहीं दे सकती, मैं जल नहीं सकती, मैं दहन नहीं होंगी, और बदले में जो प्रहलाद भगत होगा वो जल करके, दहन हो करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इस कुषड्यंत्र को, इस षड्यंत्र को वो बनाकर दिन डिसाइड करते हैं कि फाल्गुन माह की शुक्ल पूर्णिमा के दिन एक चिता तैयार की जाएगी। उस चिता पे मृत्युदंड में होलिका उसको अपने भुजाओं में बैठाकर, और उसको जब चिता को दहन किया जाएगा तो होलिका को कुछ नहीं होगा और प्रहलाद भगत जल कर, दहन होकर एक भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। इस षड्यंत्र को सफल करने के लिए जो दिन निर्धारित किया था, फाल्गुन माह की शुक्ल पूर्णिमा का दिन, तो उस दिन चिता तैयार की जाती है। उस चिता के ऊपर प्रहलाद भगत को होलिका लेकर बैठती है, उसको दहन किया जाता है। लेकिन मालिक के करने कि होलिका का विनाश होता है, वो राख होती है और प्रहलाद भगत
बचते हैं, उनकी रक्षा होती है, रक्षक उनको बचा कर रखते हैं। तो ये कहानी का श्रेय क्या है कि एक बुराई एक अच्छाई का अंत करना चाहती है। वो अभिमान, वो अपराध एक सच्चाई पर, अच्छाई पर प्रहार करता है, लेकिन उस अच्छाई और सच्चाई पर डटे हुए इंसान की रक्षा वो परमात्मा करता है। हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपनी सत्यता, अपनी सच्चाई, अपनी आराधना, साधना, पूजना, विधि, विधान, सिद्धांत, नियति और जो आध्यात्मिक संविधान है उसका अनुसरण करके हमें उस संविधान पर डट कर रहना चाहिए, परमात्मा का अनुसरण करना चाहिए। ये है सत्यता, ये है सच्चाई। बदले में जो बुराई है वो बुराई सच्चाई पर प्रहार करती है, अपनी विजय बनाने के लिए हर षड्यंत्र का इस्तेमाल करती है, हर यंत्र का इस्तेमाल करती है और उससे परमात्मा बचाते हैं। तो होलिका का अंत हो जाता है और प्रहलाद भगत स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई आँच तक नहीं आती। अगले दिन फिर उस हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए एक सतम से नरसिंह अवतार धारण करते हैं परमात्मा, जो न तो नर का रूप होता है, न पशु का रूप होता है, न दिन होती है, न रात होती है, सायंकाल का समय होता है, न वो घर के बाहर होते हैं, न उस घर के अंदर होते हैं। उनको पकड़कर और दहलीज पर, जो दहलीज होती है, उस दहलीज पर पकड़कर अपने भुजाओं में और अपने जांघों पर उसको रखा जाता है और अपने नखों से उसके धड़ में डालकर उसके धड़ को फाड़ दिया जाता है। तो भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं और उस वरदान को खंडित करने के लिए उसको ये रूप बनाना पड़ता है। न इंसान का है, न पशु का है, न दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है, न बाहर है, ना अंदर है। तो दोस्तों इस बुराई का अंत होता है, लेकिन बुराई का अंत हुआ, एक नई बुराई शुरू हुई। वो बुराई ये है कि हम इस दिन को एक यादगार के तौर पर मनाते हैं। तो हमें इस बुराई को समझकर इन बुराइयों से बचना चाहिए कि हमें अभिमान न हो, हमें कुशासन करने की नीयत ना हो, हम पर दुराचार करने की नीयत ना हो, हम मन से, नीयत से स्वच्छ रहें, पाक रहें, पवित्र रहें। लेकिन जो आज का ये जनमानस है, जो आधुनिकता में हम होली का जो त्यौहार मनाते हैं, वो एक बुराई का अड्डा बन चुका है, कारण बन चुका है। क्योंकि इस दिन हर एक इंसान इंतज़ार करता है कि कैसे अपने इस दिन को मौज मस्ती अयाशी में गुजारा जाए। कोई शराब की पार्टी का व्यवस्था करके रखता है, कोई मद, कोई मांस और कोई किसी चीज़ की व्यवस्था करता है, कोई दुराचार में आकर के अलग से व्यवस्था करता है, कोई अपने मनोभाव में व्यक्त रहता है कि वहाँ जाना, रंग डालना, पानी डालना, किसी को परेशान करना, वो इसको मनोरंजन का साधन समझता है। स्त्री जात को और स्त्रियों को, लड़कियों को एक गंद नज़र से देखना, उन पर उस दिन इतने केस होते हैं। होली के दिन भी न्यूज़पेपर में, अखबार में सुनने को मिलता है कि इस बुरी नीयत से जो बलात् होते हैं, जो प्रताड़ना होती है, क्योंकि बहुत बार, हर बार ये केस सुनने को मिलता है, किसी के साथ बलात् है, किसी के साथ दुराचार है, किसी के साथ दुष्कर्म है। तो ये जो आचरण बना हुआ है, इसका कारण मूलतः यही है कि हम बुराई को समझ नहीं पा रहे, बुराई को त्याग नहीं पा रहे, और इस दिन का एक फ़ायदा एक दुष्कर्मी इंसान एक अलग नज़रिए में देखता है कि इसको एक मनोरंजन का साधन समझता है। वो एक बुराई को त्याग कर एक स्वच्छता पे, सतता पे, एक आराधना, साधना, पूजा की असली विधि को जानने की कोशिश की बजाय वो इस दुराचार में फंस जाता है। तो दोस्तों, हमें रंगों को डालकर, पानी को डालकर, अपने भेष को बदलकर उछलने कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस दिन पश्चाताप होना चाहिए कि कैसे एक सच्चाई पर प्रहार किया गया था, कैसे एक सच्चाई को दबाने के लिए मृत्युदंड दिया गया था। हमें सोचना चाहिए कि एक बुराई कैसे हावी होना चाहती है, कैसे प्रहार करती है सच्चाई पर। आज के वक्त में सच्चाई, सत्यता इतनी गिर चुकी है कि इंसान खुद अपने घर से कुछ सामान लेकर जाता है और चिता तैयार करता है।
उस चिता के अंदर एक प्रहलाद का स्वरूप होता है, एक लक्कड़, और शाम तक पूरा दिन भर लोगों के द्वारा एक चिता तैयार किया जाता है। उसमें सामग्री डाली जाती है, लोग चिता तैयार करते हैं, उसके अंदर एक लकड़ी का जो लकड़ होता है वो प्रहलाद भगत का स्वरूप माना जाता है। उसमें आग लगाई जाती है और फिर उस लकड़ को बचाने की कोशिश की जाती है। कुछ क्षेत्र में तो ये भी नहीं किया जाता। कुछ लोग होली पूजन करते हैं। होलिका जो एक सच्चाई को मारने के लिए यत्नशील थी, प्रयास किया उन्होंने, उनको मारने के लिए, भगत प्रहलाद को मारने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए, सच्चाई को मारने के लिए जो स्त्री आगे आती है राक्षस प्रवृत्ति, हम उसका पूजन करते हैं। कुछ लोग अग्नि का पूजन करते हैं। यहाँ से अग्नि पूजन शुरू हो जाता है कि प्रहलाद भगत को बचाया है अग्नि ने। बचाने वाला वो परमात्मा है। किसी का श्रेय, मूल श्रेय किसी आम इंसान को या आम जन को या आम कारण में घोषित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का मूल लक्ष्य ये है कि शास्त्रानुकूल भक्ति को समझना, उसका अनुसरण करना, देवी देवताओं की सत्ता को जानना, उनसे ऊपर वाली सत्ता की जानकारी लेना, उससे ऊपर वाली सत्ता के मार्ग को अनुसरण करके और पूर्ण परमात्मा तक पहुंचना, ये इस मानव जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। आज के वक्त में जो ये बुराई विकराल रूप ले चुकी है, हर घर में, हर शहर में, हर नगरी में, हर गली में होली के टाइम पर एक दुर्व्यवहार, दुराचार, उनकी मनोवृत्ति, उनके घटनाक्रमों पर उनकी जो ये क्रियाकलाप होता है, उन्हीं से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को इस कहानी से अवगत करवाइए, इस कथा से अवगत करवाइए कि होली जो त्यौहार है किस उपलक्ष्य में है। वो केवल ये चिंतन करने के लिए है कि बुराई को समझ के बुराई को त्याग करना, सच्चाई के रास्ते को समझ के, सच्चाई के नियमों को, विधान को समझ करके उसका अनुसरण करना, उस पूर्ण परमात्मा को हासिल करने के लिए कार्यरत रहना। ये एक त्यौहार का मेन उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम मेन उद्देश्य को भूल चुके हैं, बुराई में लिप्त हो चुके हैं। ज़रूरत है खुद को समझना, खुद को संभालना, और फिर अपनी जो नई संतान है, नई वंश हैं, उनको उस चीज़ से अवगत करवाना, बुराई से बचाना, बुराई से निकालना। दोस्तों, ऐसे गंभीर विषय संवाद को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, मित्रों में, परम साथियों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो को सब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मर्म और अच्छे संवाद को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।